ओम शांति। जब आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो आपको तोड़ें, आपको पीछे धकेलें। लेकिन फ़र्क इससे पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप टूटना चाहते हैं या आगे बढ़ते रहना चाहते हैं? दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगी। दो बच्चे एक बार अपने गांव में खेल रहे थे। खेलते खेलते वो बच्चे अपने गांव से थोड़ा दूर निकल गए। बच्चे छोटे थे, एक बच्चा 10 साल का और एक 12 साल का। खेलते खेलते वो दोनों बच्चे अपने गांव से थोड़ा दूर निकल गए, पहाड़ी के उस तरफ चले गए। खेलते खेलते उनकी जो बॉल थी वो खाई में गिर गई। उनमें से एक बच्चा जो 12 साल का था वो बोला कि ये बॉल मैं निकालूंगा। तो 10 साल का बच्चा थोड़ा घबरा गया। वो बोला, नहीं, आप रहने दीजिए, खतरा है, आप इस बॉल को मत निकालिए। तो 12 साल के बच्चा बोला कि नहीं, मैं इस बॉल को निकालूंगा। और वो जैसे ही खाई की तरफ बढ़ा, उसका पैर स्लिप हुआ और वो खाई में गिर गया और वो जाके एक पेड़ पर अटक गया। ये देखकर 10 साल का बच्चा बहुत घबरा गया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, लेकिन जगह सुनसान थी, आसपास कोई उसे सुनने वाला नहीं था। तो वो हार कर, परेशान होकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। इतने में उसकी नज़र दूर पड़ी एक बाल्टी और रस्सी पर पड़ी। उस बच्चे ने उस रस्सी को बाल्टी पे बांधा और खाई में फेंक दिया और उस 12 साल के बच्चे को कहा कि आप इस बाल्टी में बैठ जाइए और मैं आपको ऊपर खींचूंगा। 12 साल के बच्चे ने कहा, तुम मुझसे शरीर में, हेल्थ में छोटे हो, कमज़ोर हो, तुम मुझे कैसे खींच सकते हो? तो 10 साल के बच्चे ने कहा कि नहीं, आप बैठिए, मैं आपको खींचूंगा। और 12 साल का बच्चा उस बाल्टी में बैठ गया। उस 10 साल के बच्चे ने धीरे धीरे कर उस बाल्टी को खींचा और उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। 12 साल के बच्चे की 10 साल के बच्चे ने जान बचा ली। वो लोग भागे अपनी गांव की तरफ, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। वो लोग अपने गांव की तरफ भागे। जैसे ही वो गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पंचायत लगी हुई है। उनके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। जैसे ही उनके माँ बाप ने, सारे गांव ने बच्चों को देखा तो वो खुश हो गए। जब उन सरपंचों ने बच्चों से पूछा कि तुम लोग अभी तक कहाँ थे, तो बच्चों ने सारी कहानी सुनाई। सरपंचों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा, ये 10 साल का बच्चा तुम्हें कैसे बचा सकता है? ये तो पानी की भरी हुई बाल्टी भी नहीं उठा सकता, ये तुम्हें कैसे खींच सकता है? पूरे गांव वालों ने उस 10 साल के बच्चे का बहुत मजाक उड़ाया कि ये कमज़ोर सा बच्चा तुम्हें कैसे बचा सकता है, तुम्हें कैसे खींच सकता है। उन सरपंचों में जो सबसे सीनियर सरपंच थे, जो सबसे बुजुर्ग सरपंच थे, वो बोले, नहीं, मैं यकीन करता हूँ कि इस छोटे बच्चे ने ही इस बच्चे की जान बचाई होगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। पहला, कि उसके पास उस समय कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर वो उसकी जान नहीं बचाता तो वो शायद मर जाता। और दूसरा, उसे वहाँ पे ये कहने वाला कोई भी नहीं था कि तुम नहीं कर सकते। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी है, लेकिन इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम आगे बढ़ना चाहें, कुछ अचीव करना चाहें, तरक्की करना चाहें, तो अपनी बुद्धि को, अपनी माइंड को एक कमांड दे दीजिए कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और दूसरा, जब लोग आपको कहें कि आप ये नहीं कर सकते, लोग आपको पीछे धकेलने की कोशिश करें, लोग आपको पीछे खींचें, आपको आगे बढ़ने नहीं दें, उस समय आप बहरे बन जाइए। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग आपको पीछे धकेलने की कोशिश ज़रूर करते हैं। वो आपको अपने से आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। लेकिन एक चीज़ आप पक्की रखिए, सिर्फ उस परमात्मा को साथ में रखकर आगे बढ़ते जाइए। सिर्फ दिल में एक विश्वास कि हम सोर्स हैं, हम इंस्ट्रूमेंट हैं, हम सिर्फ कठपुतली हैं उसके हाथ की, कराने वाला वो है।
लोग आपको पीछे धकेल सकते हैं लेकिन उसे नहीं। ओम शांति।